अच्छा, नफरत हमें अंदर नहीं रखनी चाहिए कि रखनी चाहिए? हमें किसी के प्रति नफरत नहीं रखनी चाहिए। क्या करेंगे हम आपके बारे में नफरत रख के? क्या होगा इससे? हमारा क्या फायदा बताओ? फिर क्यों नफरत? क्यों नफरत मत रखो किसी के प्रति, कोई नफरत ना हो। सदा भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ, सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सब पर आपकी कृपा रहे, ऐसी प्रार्थना करो। केवल मैं सुखी रहूं बस, केवल मैं धनवान बनूं बस ना। हे नाथ, सबको धनवान बनाओ। हे नाथ, सबको बलवान बनाओ। हे नाथ, सबको निरोगी बनाओ। भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, सब सुखी रहें, सब संपन्न रहें, सब निरोगी रहें। राजा रंती देव ने भूखे 48 दिन तक भूखे रहकर जब अंत में रोटी मिली तो राजा रंती देव ने अपनी रोटियों को 48 दिन की भूख थी, शरीर बिल्कुल सूख गया था, कितनी भूख रही होगी उस व्यक्ति में। पर जब रोटी आई तो पहले उन्होंने खुद नहीं पाया, उन्होंने देखा कि मेरे आसपास कोई भूखा तो नहीं है। विषम परिस्थिति में भी उन्होंने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा और एक चांडाल दिख गया। चांडाल ने कहा भैया भूख लगी है, तो रंती देव ने अपनी थाली खिसका दी, आप खा लीजिए। उन्होंने पानी पी लिया बस, और जब पानी पिया तो भगवान से कहा विधाता आपका धन्यवाद कि कम से कम आपकी कृपा से आज पानी तो मिला। उन रंती देव के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए, वाह ऐसी अतिथि की सेवा और ऐसा अन्नदान तुम्हारी तरह आज तक किसी ने नहीं दिया। बोलो रंती देव तुम्हें क्या चाहिए? भगवान ने रंती देव से कहा बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब रंती देव ने जो वरदान मांगा मेरी मां आज तक किसी ने नहीं मांगा। रंती देव ने कहा प्रभु मैं सबके भीतर बैठ जाऊं, मुझे यही वरदान दो मुझे। अरे अंदर बैठ के क्या करोगे? बोले प्रभु सबका दर्द, सबका कष्ट, सबका दुख मैं भोगूंगा और आप अपना सुख सब में बांट दीजिए। सबका दुख मैं भोगूं यही वरदान मुझे दीजिए नाथ, कोई दुखी ना रहे, सबका दुख मैं भोग लूं, मेरी खुशियां सब में बांट दीजिए, आप अपनी कृपा सब में बांट दीजिए। और हम लोग 4 लोग मिलजुल के नहीं रह पाते है ना। हमारे जीवन की ये दुर्दशा है, हालत है कि हम लोग ना 4 लोग मिलजुल के नहीं रह पाते, झगड़ा करते हैं आपस में। हम अपना अपना देखते हैं, हमारा पेट भर जाए बस, हमारा पेट हाहू, हम ना दे हैं काहू, केवल अपना पेट। और धन्य है रंती देव जिन्होंने सभी में बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। एक छोटा सा घर था, इंसानियत का परिचय क्या होना चाहिए देता हूं सुनो। एक छोटा सा घर था। आज सुबह मैं ऐसा ही सोच रहा था तो मुझे याद आ गया कि ऐसा तो हुआ है। एक छोटा सा घर था, उस घर में वो सड़क में ही घर था। और आपने देखा होगा अक्सर जिनका घर सड़क में होता है रास्ते में, तो बरसात में लोग उस घर के पास गाड़ी रोक के खड़े हो जाते हैं, छाया है। एक घर था जो बिल्कुल सड़क पे था, फ्रंट पे था तो, और सिंगल था, डबल स्टोरी नहीं था, सिंगल एक छत का था। उस जमाने में छप्पर खप्पड़ चलता था, मिट्टी के खप्पड़ थे। था छोटा सा घर, एक पति पत्नी रहते थे और उनका काम था केवल भगवान का भजन करना। अचानक बड़ी ठंडी का मौसम था और वहां कुछ लोग आ गए। वो लोग बड़े परेशान थे। दरवाजा खटखटाया तो दोनों पति पत्नी ने दरवाजा खोला। भैया कौन हो?
भैया जी हम जा रहे थे अपने गांव, रात हो गई और मौसम भी खराब है, क्या हम आपके बाहर द्वार के बाहर सो सकते हैं? कुछ दरी मिल जाए तो अच्छा है। इन दोनों पति पत्नी को लगा राम राम, बड़ा ठंडा है और हवा चल रही है ठंडी, बीमार ना पड़ जाए, भैया आप बाहर मत सो, अंदर आ जाओ। उन्होंने अंदर बुला लिया, दरी बिछाया, अपना जो बिस्तर था इन्होंने बिछाया, 2-3 कंबल रहे होंगे तो एक उन्हें दे दिया, आप भी सो जा, हम लोग एक ही कमरा था और अब हम भी सो जाएंगे। थोड़ी देर बाद आवाज फिर आई, भैया भैया खोला, क्या हुआ? बोले हम जा रहे हैं, मौसम बिगड़ा है, कोई यहाँ बाहर सो जा। नहीं आप अंदर आओ, अंदर। ऐसे करते करते उसका घर लोगों से भर गया। अब सब बिस्तर डाल डालकर सोने लग गए, एक के बाद एक कोई ना कोई आते ही जाता, पूरा एक ही कमरा था। अब वो पूरा कमरा लोगों से पैक हो गया, कोई दरी में सो रहा है, कोई कंबल ओढ़ा है, तो कोई अपना यूं ही सिकुड़ के लेटा है, अब अपने ढंग से सब, अब पूरा कमरा पैक हो गया लोगों। अब ये दोनों खड़े हैं, पति जिनका घर है, पति पत्नी। अब इन दोनों ने कहा क्या करें, कहाँ सोए हम? बोले एक काम करो, ये अतिथि हैं, इनको अंदर सोने देते हैं, अपन बाहर सो जाते हैं। तो वो दोनों, अब उनका तो कंबल भी नहीं था, वो लोग ले लिए और दरी अरी जो सब बिछ गई। अब ये दोनों बाहर अपने सो गए। और जब ये बाहर सो रहे थे तब वहां से भगवान नारायण निकल रहे थे माता लक्ष्मी के साथ। तो लक्ष्मी जी की नजर पड़ी, प्रभु देखो ये कोई सो रहा है। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ बहुत लोग सोते हैं, आप क्यों देख रही हो? ना 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 ना, ये देखो दोनों पति पत्नी, लगता है गरीब हैं, हम इन पर कृपा करना चाह रहे हैं। तो लक्ष्मी और नारायण भी पति पत्नी बन के आ गए। देखो गरीबी में और गीला आटा इसी को कहते हैं। भगवान आए, भैया उठो। उठे, आप कौन? अरे हम जा रहे थे, हमें लगा आपके घर से कुछ मदद मिल जाएगी, हमें आज रात गुजारनी है। अब लो लक्ष्मी नारायण आ गए और कह रहे हैं हमें रात गुजारनी है। तो इन्होंने कहा भैया जी अंदर तो जगह नहीं है, एक काम करो, हम लोग जहां सोए थे आप यहां सो जाओ। बोले अंदर जगह क्यों नहीं है, आप अंदर क्यों नहीं सो रहे? तो इन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजा नहीं खुल रहा था, क्योंकि लोग पांव वहीं दरवाजा। अब जैसे जोर लगा के खोला, भगवान ने मुंह अंदर किया दरवाजे के, देखा पूरा खचाखच भरा था। बाहर आए, भगवान बोले ये कौन है? बोले हमारे अतिथि हैं। अतिथि? बोले यहाँ से निकल रहे थे, मौसम खराब था, सब अंदर आए, बोले हमें रात रुकना है। बोले आप इस घर के मालिक हैं? हाँ ये घर दास का ही है। और ये तो आप बाहर क्यों सो रहे हैं? बोले सब अतिथि जन अंदर सो रहे हैं, अब जगह अंदर थी नहीं, सो हम बाहर सो रहे हैं। लक्ष्मी माता बोली भगवान अब हमारा मन नहीं कर रहा है इस घर से जाने का, अब हम तो यहीं रहेंगे इसके घर में। ऐसों के घर में जिनके हृदय में दूसरों के प्रति दया है, जिनके हृदय में दूसरों के प्रति करुणा है, ऐसों के घर से लक्ष्मी माता कभी जाने का नाम नहीं लेती, कभी जाती नहीं, बोली मैं यहीं रहूंगी इसके घर में। और करते करते भगवत कृपा से मां लक्ष्मी ने दर्शन देकर उन दोनों पति पत्नी को लक्ष्मी से संपन्न किया। लक्ष्मी पुत्र बनाती हैं, उसे अपनी पुत्री बनाती हैं, और वो बेटा लक्ष्मी पुत्र बन के बड़ा धनवान बना। और उसने फिर अतिथि सेवा के लिए धर्मशालाएं बनवाई और लोगों को रहने की और खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं करने शुरू कर दी। कोई भूखा ना रहे, कोई फुटपाथ पर ना सोए, ऐसा भाव उन्होंने रखा। इन कथाओं से ही ये दास ने प्रेरणा ली कि उनके विचार ऐसे थे कि कोई भूखा ना रहे और कोई फुटपाथ पर ना सोए। इसी प्रकार ये दास की वैसी ही इच्छा है कि ऐसी धर्मशाला, ऐसा आश्रम बने जहां पर सबको रहने की छाया हो और सबको पेट भर भोजन हो, कोई भूखा ना सोए, कोई सबको छाया मिले, कोई फुटपाथ पे ना सोए। इसलिए हम सबको भी यही भाव रखने चाहिए। पर आज तो बेटे ही अपनी मां को घर से निकाल देते हैं। दोनों ही बंधन है। आपकी अधिक जय जयकार होने लग जाए तो वो जय जयकार भी बंधन है। आप उलझ सकते हैं, जय जयकार सुनकर अहंकार आ सकता है, और कोई आपकी आलोचना करने लग जाए, निंदा करने लग जाए, तो आप वहां भी उलझ जाते हैं। हमें गाली दे दी, अब बदला लेंगे, लो
आप जा किस काम के लिए रहे थे? बोला जी कहाँ गए? तो आपको गालियां देने वाले लोगों से भी आप ना उलझो और आपकी स्तुति करने वालों से भी आप। आग जैसे सबको जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे मान और अपमान दोनों को आप जलाकर भस्म कर दें और एक परमात्मा की ओर बढ़ते रहें। हाँ, आग की लपटें जो हैं सदा ऊपर की तरफ बढ़ती रहती हैं, ऊपर की तरफ जाती हैं। आप थोड़ा सा पानी के किंचे मार दो, सिंचन कर दो, तो थोड़ी देर के लिए आग ठंडी, फिर वो हाँ आपका कोई अपमान करे, सम्मान करे, तो जैसे आग में पानी डालना वो अपमान और सम्मान समझो, घी डालना सम्मान है, पानी डालना अपमान है, ठीक है, पर वो दोनों स्थिति में ही वो अपने स्वभाव को तो नहीं छोड़ती ना कि जलाना छोड़ देती है। उसी तरह जैसे वो ऊपर की तरफ उठना नहीं छोड़ती, उसी प्रकार आप सम्मान पा करके, अपमान पा करके आप भगवान को प्राप्त करने का भाव ना छोड़िएगा। हर स्थिति में परमात्मा को पाने की एक इच्छा हो भक्त की, यह अग्नि को गुरु बनाकर सीखा गया है। इसलिए हमें मान अपमान में कभी नहीं उलझना चाहिए। आजकल लोग यही कहते, महाराज जी हमारा भी कोई सम्मान है, मान सम्मान हमारा भी कोई अपना सम्मान। अरे आग लगाओ सम्मान में। हनुमान जी ने पूंछ में आग लगाई कि नहीं? आप भी अपनी पूंछ में आग लगाओ। आज सबसे ज्यादा झगड़ा पूंछ का ही होता, हमें पूछा नहीं। सास कहती है बहू ने नहीं पूछा, बहू कहती है सास ने नहीं पूछा, पड़ोसी कहता हमारा पड़ोसी पूछता नहीं है। एक सज्जन बोले हमारी पूंछ तो दिल्ली तक है, हनुमान जी की इतनी थी, इनकी दिल्ली तक है। पूंछ का सारे घरों में झगड़ा किसका है? किसका झगड़ा है? हमें पूछा नहीं। कई बार हम कथाओं में ना जल्दी जल्दी में किसी किसी का नाम लेना भूल जाते हैं, फिर लोग बोलते हैं गुरुजी हमारा नाम नहीं लिया, हमें पूछा नहीं आपने। हम फिर कहते हैं कि देखो जितना जल्दी हो सके से पूंछ में आग लगवाओ। हनुमान जी ने अपनी पूंछ में क्या की? आग लगवाई। पूंछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी, पर जनक सुता के आगे ठाण भयो कर गई। मेरी माँ, आप लोग भी अपने अहंकार की पूंछ में आग लगा दो। बहू सम्मान करे तो खुश रहो और अपमान करे तो खुश रहो। आप ना ये जो सम्मान पाने की जो लालसा है भीतर, यही तो मिटानी है। भागवत जी में कथा है एक ब्राह्मण की, आखिरी में वो बड़ा कंजूस ब्राह्मण था, खूब पैसा इकट्ठा किया। अब पत्नी इतना पैसा इकट्ठा किया कि पत्नी एक साड़ी को 2 साल तक पहनती। पत्नी बोले साड़ी दिला दो, अरे साड़ियों में पैसा खर्च कर रहे, देख हमारे पास तिजोरी में भरा। अच्छा वो तिजोरी खुल के बैठा रहता, देखता रहता, कितना सारा कितना सारा। और पत्नी मांगे साड़ी के लिए दो तो बिल्कुल ना दे। और बच्चे मांगे कि हमें भी कपड़े पहनने हैं और हमें आज रबड़ी खानी है, अरे रबड़ी खाएगा रोटी खा, रबड़ी खाएगा महंगी है। और वो तिजोरी खोल के बस देखता रहता, वैसा वैसा वैसा। तब उसके बेटे ने और उसकी पत्नी ने जो अपमान किया, अरे निठल्ले बैठे बैठे हो घर में पैसे जोड़ के बांध के ले जाओगे। उसे बड़ा मोह था पैसों से, पत्नी से, पुत्र से, पर जब पत्नी ने पुत्र ने जब उसका अपमान किया तो उसके अंदर ऐसा वैराग्य हुआ मेरी माँ कि उसने सारा धन छोड़ दिया, पत्नी पुत्र का त्याग कर दिया। राम राम ये सब व्यर्थ है। और फिर वो प्रायश्चित करने के लिए भगवत प्राप्ति के लिए निकला। भागवत जी में लिखा है कि जब वो गांव में चलता ना तो गांव के लोग उसे कंजूस कंजूस कह के चिढ़ाते और कई बार तो उसकी तरफ मलमूत्र फेंक देते। उसका इतना अपमान किया कि वो कहीं बैठ जाता और सोने लगता ना तो छोटे छोटे बच्चे जाके उसके मुंह में सुसु कर देते। परंतु वो व्यक्ति कैसा था जानते हो? पहले तो 1 नंबर का कंजूस था, पर जब भगवान से प्रेम हुआ तो उसको समझ आ गया कि मेरी कंजूसी मुझे नरक ले जाएगी। ना मैंने इस धन का दान किया, सारा धन जीवन भर जोड़ा, अंत में मेरी पत्नी और मेरे बेटे ने कब्जा करके मुझे घर से निकाल दिया। अब वो सोचा मैं घोर नरक में जाऊंगा, कैसे बचूं कैसे बचूं। तो उसने अपना मन भगवान में लगा दिया, हे नाथ मेरी गति करो, मेरा कल्याण करो। अब वो भगवान में जब मन लगाया तो लोग उसको अपमानित करते तो वो अपमान के बदले कोई जवाब नहीं देता। उसके मुंह में, उसके मुख में कोई मलमूत्र फेंक देता तो उसके बदले किसी से झगड़ा नहीं करता। याद रखना मेरी माँ, कंचन तजना सहज है,
ध्यान से सुनना, कंचन मतलब सोना। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पत्नी का त्याग भी सहज है। समझना, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई जे तजे, तजना कहिए ये है। पत्नी का त्याग करना फिर भी सरल है, सोना चांदी का त्याग करना सरल नहीं है, फिर भी मान लो सरल है। पर मान बढ़ाई, आज मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है जो सबका त्याग करके वृंदावन आ तो गए, त्यागी बाबा बन तो गए, पर त्यागी बनने के बाद भी त्याग का अहंकार रखा है। महाराज जी हम करोड़पति थे, हमने सब त्याग दिया है। त्याग तो दिया है, पर मैं करोड़पति था कभी, ये अहंकार क्या त्यागा तुमने? यदि त्याग दिया होता ये अहंकार तो फिर ये कहते क्यों कि मैं करोड़पति था? यही त्याग पाना बहुत कठिन है मेरी माँ, यह मान बड़ा ही त्याग पाना बड़ा कठिन है। आज लोग बात बात का बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमारे सम्मान पर ठेस लग गई। सम्मान पर क्या लग गई? ठेस लग गई। अरे इतना सम्मान, ये सम्मान की जो लालसा है व्यक्ति की, वो सम्मान की लालसा व्यक्ति को अंधा कर देती है। इतना सम्मान सम्मान सम्मान, सारे लोग यही चाहते हैं हमारा सम्मान हो, सम्मान सम्मान। सारी दुनिया मर रही है सम्मान के लिए। क्या करोगे सम्मान पाकर? अरे सम्मान पाकर क्या करोगे? पाना है तो भगवान को पाओ, भगवान को पाओगे तो सम्मान अपने आप मिल जाएगा। और भगवान नहीं मिले हाँ? तो क्या करोगे सम्मान का? अग्नि को गुरु बनाया है दत्तात्रेय जी ने, फिर चंद्रमा को गुरु, सूर्य को गुरु, कबूतर को, ऐसे 24 गुरु बनाए। भगवान के 7वें अवतार में यज्ञ भगवान भय हैं। 8वें अवतार में भगवान ऋषभ देव जी हुए हैं, जिनकी कथा हम आपको सुनाएंगे। भगवान नारायण का 10वां अवतार मत्स्य अर्थात मछली बन के आए हैं। भगवान मत्स्य बने हैं। ये मछली इत्यादि भी ना खाया करो, ये भगवान का ही स्वरूप है। हाँ, ठाकुर जी ही जीव मात्र में समाये हैं। 11वें अवतार में भगवान कच्छप बन के आए। समुद्र में लहरें क्यों उठती हैं बताओ? मैया जी, ओ मेरी माँ, नींद आए तो बता देना, लोरी भी सुना देंगे आपको। कच्छप भगवान, जब समुद्र मंथन हुआ तो कच्छप भगवान ने पर्वत को अपनी पीठ पर रखा, और कच्छप भगवान जब सांस अंदर की तरफ भरते ऐसे, तो सारा समुद्र खिंचकर उनकी तरफ आ जाता, और जब कच्छप भगवान अपनी सांस छोड़ते तो सारा समुद्र बाहर आ जाता। तो तब से ही समुद्र में लहरों के आने और जाने का कार्यक्रम चालू हो गया। समुद्र पर लहरें क्यों उठती हैं? आप खड़े हैं, अचानक लहर आई और फिर चली गई, मतलब श्वास आपने अंदर भरी फिर छोड़ दी। कच्छप भगवान ने जब समुद्र मंथन के टाइम पे कच्छप अवतार लिया था, तब भगवान ने श्वास, इतने विशाल थे भगवान, ये पूरे समुद्र में लहरें उठने लग गई। हाँ जी, वो भगवान है। तो भगवान कच्छप बनकर आए और पर्वत को पीठ में रखा। धनवंतरी बनकर आए भगवान। 12वें अवतार में अमृत लेकर के प्रकट भये थे धनवंतरी भगवान। मोहिनी भगवान, एक बार स्त्रियां भगवान से नाराज हो गई, सारी महिलाओं ने धरना प्रदर्शन दे दिया। भगवान 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 बोले क्या है? बोले आप जब आते हो पुरुष ही पुरुष बनकर आते हो, कभी स्त्री बनो तो जाने स्त्री का दर्द। अच्छा, स्त्रियां पति से कहा करती ना, कभी स्त्री बनो तो जानो हम स्त्रियों का दर्द। भगवान बोले चलो आज तुम्हारी खुशी के लिए हम स्त्री बन लेते हैं। तब भगवान मोहिनी बनकर आए, और ऐसे बन के आए कि सारे देवी और सारे दैत्य लट्टू हो गए। इतने सुंदर भगवान, वाह! भगवान अमृत का कलश लेके पायल बांध के छम छम नाच रहे हैं।
देवताओं से दैत्यों ने अमृत छीन लिया था, जो धनवंतरी भगवान अमृत समुद्र मंथन में लेकर प्रकट हुए। अब दैत्य देने को तैयार नहीं, दैत्य बोले हम पिएंगे, और दैत्य लोग अमृत पीकर अमर होते तो वो सदा जीव मात्र पर अत्याचार करते। तब भगवान को मोहिनी बन के आना पड़ा, और अपने तिरछी चितवन से भगवान ने उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब मोहिनी बन के आए भगवान। दैत्य बोले ये सुंदरी कन्या कौन है? मोहिनी भगवान बोले हम तुम्हारे से विवाह करने आए हैं, तुम में से देख लें कि तुम में से बढ़िया कौन है हमारे योग्य। तो एक निकल के आया, हम तुम्हारे योग्य। बाजी वाला बोला चल पीछे, तो योग्य है, हम योग्य हैं, हम तेरे से सीनियर हैं, हम विवाह करेंगे। तो मोहिनी भगवान बोले पहले आप लोग आपस में डिसाइड कर लो। देखो भगवान भी जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अमृत भले दैत्यों के हाथ में आ गया, पर जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक उसे कोई पी नहीं सकता। इसका सीधा अर्थ ये है कि हमारे हाथ में यदि एक रोटी है, भले हमारे हाथ में है, परंतु वो रोटी यदि हमारे भाग्य की नहीं है तो भले हमारे हाथ में है, वो हमारे हाथ से उठकर कहीं और चली। एक मुझे घटना याद आ गई, मैंने बचपन में सुना था, ये दृष्टांत सुनाता हूं। एक राजा था, उस राजा के पास एक मक्के का दाना था, एक मक्के का दाना हाथ में था, और राजा ने अपने ज्योतिषी पंडित से पूछा कि बताओ पंडित जी, इस दाने पर किसका नाम लिखा है? क्योंकि लिखा है दाने दाने पर खाने वाले का नाम। तो राजा ने पंडित जी से कहा बताओ इस दाने पर किसका नाम लिखा है? तो राजा को कबूतर पालने का बड़ा शौक था, तो राजा के दरबार में वहीं कबूतर बड़े खुले में घूमा करते थे। तो पंडित जी ने कह दिया इस दाने पर उस कबूतर का नाम लिखा है। पंडित जी भी बड़े पावरफुल ज्योतिषी थे, और देख के गढ़ के बता दिया इस दाने में कबूतर का नाम लिखा है। अब राजा बड़ा हंसा, पंडित जी आप पागल हो गए, ये दाना मेरे हाथ में है और तुमने बताया कबूतर का नाम लिखा है, अब इसे मैं खाऊंगा, तुम्हारी बात झूठी हो जाएगी। राजा ने मुंह में रख लिया और मुंह में रख के हंसता जा रहा है तुम्हारी बात झूठी हो गई। तभी वो दाना आप खाते खाते हंसेंगे तो गला, हाँ क्या हुआ? राजा के वो दाना जाकर यहां गले में फंस गया। अब फंसा तो लगा पानी मांगने, अब पानी तो नहीं आया, तब तक छींक आ गई, और छींक आई तो दाना नाक से निकला और दूर गिरा, प्रेशर से दूर गिरा। कबूतर ने दाना को देखा, झट से आकर कबूतर ने उठाकर खा लिया। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। किसी के नाम का दाना आपने खा भी लिया है तो वो किसी ना किसी अंग से निकल ही जाएगा। इसलिए परमात्मा जो आपको दे रहे हैं, भगवान सब कुछ करने वाले हैं, वह ही निश्चित करते हैं। इसलिए अपने मन की ना किया करो, जो भगवान कर रहे हैं, जो हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा, और जो होगा, हाँ आप तो आनंद से अपना जियो, बस अपना जियो और अपना मरो। ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब तक जिंदगी सो जियो, जब मौत आए सो हंसते हंसते मरना। अरे तुम्हारे वश में कुछ होता तो तुम कर लेते, हमारे वश में कुछ होता तो हम कर लेते। बताओ आपके वश में क्या था? क्या आप और हम में से किसी ने सोचा था कि कोरोना काल में लॉकडाउन में सारा भारत बंद होगा? सोचा था किसी ने सोचा था कि ट्रेनें भी बंद होंगी? किसी ने सोचा था कि प्लेनें भी बंद होंगी? किसी ने सोचा था कि पूरी दुनिया बंद होगी? किसी ने कल्पना की थी? किसी ने नहीं किया। हुआ। इसका मतलब यह है कि आपके और हमारे सोचने से, आपके और हमारे चाहने से होता क्या है? व्यक्ति जबरदस्ती टेंशन लेता है, जबरदस्ती सोच सोच के मरा जा रहा है। काहे सोच रहे हो भैया? जो होना हुई है सोई, जो राम रचि राखा को करी तर्क बड़ा वही साखा। होगा जो भगवान को मंजूर होगा। तुम अपना कर्म ईमानदारी से करते रहो, तुम अपना कर्म मेहनत से करते रहो। आगे जो होगा वो परमात्मा जानते हैं क्या होगा, उन पर छोड़ो। आप कल की इतनी चिंता ना किया करो। आप तो प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में जियो आनंद से। सामने रोटी आए तो बढ़िया खा लो, मेहनत करो, काम करो, खेती करो, व्यापार करो, पैसे खूब कमाओ, पर ईमानदारी में कर्म कर, फल की इच्छा ना कर।
कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर नहीं। मोहिनी भगवान स्त्री बनकर आए इसलिए ताकि स्त्रियां प्रसन्न हो जाएं। हाँ, स्त्रियां प्रसन्न क्यों हो जाएं? क्योंकि स्त्रियां नाराज थीं कि भगवान आप तो राम बन के आए, कृष्ण पुरुष ही पुरुष बन के आए, हमारी फीलिंग भी तो समझो। तब भगवान मोहिनी बन के आए और मोहिनी बनकर इन स्त्रियों को, आप स्त्रियों का मन यदि राम में ना लगे, यदि कृष्ण में ना लगे, तो चलो मोहिनी में लगा लेना। अच्छा, मोहिनी भगवान बन के इसलिए आए कि कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनका मन भगवान में नहीं लगता, वो स्त्रियों में ही मन लगाते हैं। तो भगवान बोले फिर तुम्हारे लिए हम स्त्री बन जाते हैं। तुम स्त्रियों में मन तो लगाना पर सांसारिक स्त्रियों में ना लगाना। हम तुम्हारे लिए स्त्री का अवतार ले रहे हैं, तुम हम में मन लगा लेना, तो हम में मन लगाने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान मोहिनी स्त्री बनकर आए इसलिए ताकि कामियों का मन भगवान रूपी स्त्री में लगा रहे, सामान्य स्त्रियों में मन ना लगाएं। जो परमात्मा स्त्री रूप में है, जो मोहिनी भगवान का, भागवत जी में मोहिनी भगवान का बढ़िया चरित्र भी है। कैसे हैं भगवान, उनकी आंखें कैसी हैं, इतनी सुंदरता है मोहिनी भगवान की कि शंकर जी ने भी एक बार विचार किया था कि प्रभु आप अपना मोहिनी रूप दिखाओ। 1 करोड़ अप्सराएं, 1 करोड़ स्वर्ग की अप्सराएं भी एक हो जाए, 1 करोड़ अप्सराओं की सुंदरता एक में डाल दी जाए तो वह एक अप्सरा भी भगवान के, मोहिनी भगवान के पांव के जितने भी सुंदर, चरण के जितने भी सुंदर नहीं बनेगी। इतने सुंदर मोहिनी भगवान बने। भगवान मोहिनी बन के आए हम सबको मोहित करने के लिए। जो जिन गोस्वामी जी लिख रहे हैं, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे हो मोहि राम। जैसे कामियों को स्त्री प्रिय लगती है, स्त्री उन्हीं को प्रिय लगती है जो कामी है, धन उन्हीं को प्रिय लगता है जो लोभी है, और भगवान उन्हीं को प्रिय लगते हैं जो भक्त हैं। तो जो कामी को स्त्री प्रिय लगती है तो भगवान स्त्री बनकर आ गए कि तुमको मैं प्रिय लग जाऊं तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। भगवान ये सोचते हैं कि बिगड़े से बिगड़ा व्यक्ति भी मेरे में ही मन लगाए। भगवान ये कभी नहीं सोचते कि आप 84 के चक्कर में ही उलझे रहें। भगवान तो आपका कल्याण चाहते हैं, पर फिर भी जीवात्मा भगवान में मन ना लगाए तो भगवान का क्या दोष है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हमने पढ़ा, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जब सुना पढ़ा तो पता चला कि चैतन्य महाप्रभु शराबियों के बीच में जाकर शराब पीने वालों के पांव पकड़ पकड़ के कहते थे, भैया एक बार हरे राम कह दो, भैया एक बार हरे कृष्ण कह दो। और जब पांव पकड़कर निवेदन करते तो वो उनके चेले, उनके शिष्य कहते, चैतन्य महाप्रभु जी आप इतने विद्वान हैं, स्वयं भगवान के अवतार हैं, आप इन दुष्टों के पांव क्यों पकड़ते हैं, ये तो शराबी हैं। कई बार तो शराबी मुंह पे शराब भर के उनके मुख में कुल्ला कर देते थे, फिर भी चैतन्य महाप्रभु पांव नहीं छोड़ते थे। कहते थे तुम एक बार हरे कृष्ण कह दो, एक बार हरे राम कह दो। अरे क्यों अपने आप को जलील कर रहे हैं, क्यों कहवा रहे हैं इन दुष्टों से। तब चैतन्य महाप्रभु रोते हुए बोले, तुम नहीं जानते बेटा, ये 84 के चक्कर में उलझे प्राणी हैं, यदि इनके मुख से धोखे से भी एक बार हरे राम हरे कृष्ण निकल गया तो ये बच जाएंगे 84 में पिसने से, इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे। एक नाम, आग की एक चिंगारी सारे जंगल को जलाती है, उसी प्रकार भगवान का राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे ना कोई, एक बार दशरथ कहे, एक बार दशरथ कहे कार चाहे 10 इंद्रियों को साध कर एक बार कहे। राजू हावा जितेंद्रिय, एक बार जो भगवान का स्मरण कर ले उस प्राणी मात्र का कल्याण हो जाता। भाव कुभाव अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपा था वाल्मीकि जी ने, मरा मरा। राम का उल्टा क्या हुआ, मरा 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 मरा। उल्टा जपा तो कल्याण हो गया, सीधा जपने वाले का कितना कल्याण होगा। बंदर भालुओं ने नाम जपा, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नहीं। जिनके प्रताप से एक बंदर छलांग लगा के समुद्र को पार कर लेता है, किनके बल से,
जिनके बल से एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेता है, हम भी उसी नाम के बल पर भवसागर को पार कर जाएंगे। इस विश्वास से भगवान का नाम जपा करिए। तो भगवान के अवतारों में 13वां अवतार मोहिनी अवतार, 14वां अवतार नरसिंह अवतार। नरसिंह भगवान क्यों आए थे, किसके लिए आए थे? प्रहलाद जी। 15वां अवतार बावन भगवान, 52 बन के आए छोटे से। किसके लिए बने थे 52? हाँ मैया, किसके लिए बने थे 52 भगवान? किसके लिए अवतार लिया था? मैया बताओ, आप आगे बैठी हो, आप बताओ मैया, आप बताओ। अब वो भी पड़ोसन से पूछ के बताओ। आप लोग अपने बच्चों को नरसिंह भगवान की, वामन भगवान की, राम जी की, कृष्ण जी की कथाएं कहानी के रूप में सुनाया करो। रात को सोते समय कहानी बच्चों को सुनाया करो, कथाओं को। इसी यही संस्कार है। भगवान का 16वां अवतार परशुराम जी, 17वें अवतार में व्यास जी, 18वें अवतार में भगवान राम बनकर आए। फिर बलराम जी 19वें अवतार में, 20वें अवतार में भगवान कृष्ण, 21वें अवतार में बुद्धावतार, 22वें अवतार में हरि अवतार, 23वें अवतार में हंस अवतार और 24वां अवतार कल्कि अवतार होगा। संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कल्कि अवतार होगा। ये भगवान के 24 अवतार है। इन 24 में से एक भी अवतार का कोई सोते समय चिंतन कर ले, जागने के बाद जब सोने को जाया करो ना, तो भगवान का चिंतन किया करो। हे मोहिनी भगवान आपको प्रणाम करते हैं, हे कपिल भगवान आपको प्रणाम करते हैं, हे प्रभु राम मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सब भगवान का जितना याद है उतने स्मरण करके फिर सो जाओ। जागो तो फिर भगवान का स्मरण करो। ऐसे करना चाहिए। और व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना कर चुके थे। बड़ा मन उदास था, असंतुष्ट थे। तब वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा, महाराज आप उदास क्यों हैं? महाराज मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति का अनुभव नहीं, शांति कैसे मिलेगी? तब कहा, आपने अभी तक भगवान की बाल लीलाओं का चरित्र, बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया, इसलिए आपके चित्त में अभी शांति नहीं है। व्यास जी ने कहा, मैं किस आधार पर लिखूं? तब नारद जी ने कहा, मैं आपको 4 श्लोक प्रदान करता हूं। देखो, वो व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार थे, उन्हें सब पता था, पर फिर भी गुरु परंपरा को निभाना था, गुरु परंपरा के संबंध को निभाना था। राम तो सबके गुरु हैं, फिर भी उन्होंने वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। कृष्ण जी तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सबके गुरु हैं, फिर भी उन्होंने गर्गाचार्य जी को गुरु बनाया। क्यों? ताकि समाज में ये मैसेज जाए कि गुरु परंपराओं का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। जो अनादिकाल से गुरु परंपराएं चली आ रही हैं, उन्हीं परंपराओं से हमें जुड़कर अपना कल्याण करना चाहिए। गुरु परंपरा का निर्वहन किया है। आज नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत का सुंदर ज्ञान व्यास जी महाराज को प्रदान किया। नारद जी कहते हैं, इस आधार पर भागवत जी के अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम, ऐसे 4 श्लोकों के बल पर इन्होंने व्यास जी मतलब विस्तार, व्यास कहते हैं विस्तार को। जो वेदों का विस्तार करें, जो पुराणों का विस्तार करें, उन्हें व्यास कहते हैं, वेद व्यास जी। हाँ, तो व्यास जी विस्तार कर दिए। 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। 4 श्लोकों से 18 क्यों बना दिए? क्योंकि 4 श्लोक आपकी समझ में नहीं आते, तो व्याख्या कर दी 18,000 श्लोकों की। नारद जी कहते हैं, मैं दासी पुत्र था, पर भगवत कृपा से मैं ब्रह्मा। अच्छा, ब्रह्मा जी, नारद जी दासी पुत्र क्यों बने? चर्चा ऐसी है कि ब्रह्मा जी से नारद जी का जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि आप जाओ और सृष्टि उत्पन्न करो, विवाह कर लो और सृष्टि उत्पन्न करो, बच्चे हो, परिवार हो। नारद जी बोले, पिताजी मुझे ये चक्कर में ना फंसाओ शादी विवाह के, नहीं तो आजकल लोग फंसते तो हैं, उलझते तो हैं, पर सुलझ नहीं पाते। विवाह करने के पहले सोच लेना, ऐसी नहीं विवाह कर लेना। हा? विवाह करने के पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए कि पत्नी गाली देगी तो हम सहन कर पाएंगे कि नहीं।
और पति गाली देगा तो हम सहन कर पाए, तुम में कितनी क्षमता है? पहले अपने आप को कसौटी में कस लो। शादी के पहले देख लो पत्नी की कितनी गाली तुम सहन कर सकते हो, पति की कितनी गालियां। 2-4 थप्पड़ खाने के लिए भी गालों को थोड़ा मजबूत करना एलोवेरा लगा के। हाँ, क्योंकि कई बार पति टेढ़े मिल जाते हैं और कई बार पत्नियां टेढ़ी मिल जाती हैं। तो अपने आप को बिल्कुल हर समय के लिए मजबूत कर लो। पत्नी की गालियां सह सकते हो तो शादी कर लेना, और पति की गालियां और पति का थप्पड़ सह सकते हो तो शादियां कर लेना। और यदि सहन नहीं कर सकते तो साहब शादी ना करना, नहीं तो फिर साल भर के अंदर कागज लिए घूमोगी, भैया तलाक कहां करवाना। क्योंकि सहनशीलता है तो रिश्ते हैं, सहनशीलता नहीं तो रिश्ते भी। इसलिए आज का व्यक्ति तो सहनशील, तितिक्षवः कारुणिका। हमारे ग्रंथ तो हमें सहनशील ही बनाते हैं, सहनशील होना चाहिए। भक्त तुकाराम जी की पत्नी कैसी थी? तुकाराम जी की पत्नी तुकाराम जी को 2-2 डंडे कभी कभी जमा देती थी। एक दिन तुकाराम जी से कहा, जाओ कुछ कमा के लाओ, निठल्लों की तरह बैठे हो घर में, ऐसी कहती थी पति से। अब पति जी बड़े प्रसन्न रहते, वाह मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। गए, गांव में गन्ना कट रहा था, तो गन्ने कट रहे थे तो तुकाराम जी ने भी, चलो भाई मदद करूं, हाँ करो। तुकाराम जी ने भी गन्ने कटवाए। तो तुकाराम जी को खेत के मालिक ने 4-6 गन्ने के डंडे दे दिए, जाओ आप भी इसका रस लेना। तुकाराम जी चले 4-6 गन्ने के डंडे लेकर। तो रास्ते में बच्चे मिल गए, तो बोल रहे बाबा 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 गन्ना दे दो। तो तुकाराम जी उच्च कोटि के भक्त थे। तुकाराम जी कहते, लो गोपाल जी, लो राधा रानी जी, सबको बांट दिया। एक लाठी बची, लेकर पहुंचे पत्नी के सामने। पत्नी को लगा लाठी लेके आया है मारने को। अच्छा, भेजा था कमाने के लिए, तुम लाठी लेके आए हो। और छोड़ा कर दिया पीठ में 2, तो गन्ने का डंडा टूट गया, बीच से एक था 2 हो गए। तुकाराम जी मुस्कुराने लगे, सुनो अभी एक था, हम रास्ते पर यही सोच रहे थे कि रस चूसने वाले 2 हैं और हम डंडा 1 लेके जा रहे हैं। अब तुमने हमारी पीठ से 2 कर दिया है, तो 1 का रस तुम ले लो, 1 का रस हम चूस लेते हैं। ऐसी प्रतिकूल पत्नी थी तो भी तुकाराम जी खुश रहते थे। अच्छा, तुकाराम जी के लोग, उनके चाहने वाले पूछते थे धीरे से, क्यों आप भगवान से क्यों नहीं शिकायत करते? भगवान मैं तुम्हारा इतना बड़ा भगत हूं, तुमने पत्नी ऐसी दी। तुकाराम जी बोले, राम राम, भगवान का धन्यवाद जो ऐसी पत्नी दी। क्यों? अरे अच्छी पत्नी होती तो हम पत्नी में ही मस्त रहते, ऐसी है तो कम से कम मन भगवान में लगा रहता है। हमारी पत्नी भी हमारे भजन में सहायक है, हमारी पत्नी हमारे भजन में सहायक है। तो जो पुरुष विषम परिस्थिति में भी ऐसी बातें करे, तो शादी के पहले क्या होनी चाहिए मेरी मां? सहनशीलता। नारद जी से कहा, ब्रह्मा जी ने विवाह कर लो। नारद जी बोले, सुनो ब्रह्मा जी, हम रो ना पाएंगे। अच्छा, शादी करने के बाद रोना भी पड़ता है। हाँ भाई ही कर रहे हैं, आप नहीं रो रहे हैं क्या? रोना पड़ता है। भगवान राम रो रहे हैं, सीता। हाँ, दुर्योधन बहुत अच्छा नहीं था, विचार अच्छे नहीं थे। दुर्योधन बड़े प्रेम से पांडवों को मारने की योजना, अश्वत्थामा चले, द्रौपदी के 5 बच्चों का सिर काट लिया। जाकर दुर्योधन को दिखाया, ये 5 बच्चों को मार डाला मैंने। बोले ये 5 पांडव नहीं है। ध्यान से दुर्योधन ने देखा, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं, तुमने मेरा वंश नष्ट कर दिया। रोने लगा दुर्योधन। उसी क्षण पहले प्रसन्नता हुई, बाद में दुख हुआ। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। दुर्योधन को श्राप था कि पहले हंसेगा बाद में रोएगा, जब दोनों काम एक साथ करेगा तभी तेरी मृत्यु होगी। क्योंकि ये छोटा था तो साधु संतों के भगवान फेंक देता था, और जब इनकी शिकायत करते पितामह से तो रोता था, हमें देखो झूठा कह रहे हैं। तब संतों ने श्राप दे दिया, झूठा पहले हंसता है बाद में रोता है, जा आज के बाद तू हंसा और रोया साथ में तो मर जाएगा। तब से एक साथ दोनों काम नहीं करता था, और आज किया इसने। लगा कि पांडव मर गए
फिर ध्यान से देखा पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी सुख दुख की संधि में दुर्योधन की मृत्यु हो गई और दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा भागे भागे फिरने लगे। भगवान ने रथ तैयार किया। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी ने कि मेरे बच्चे उठे नहीं हैं। जाकर देखा मरे पड़े थे। चल पड़े भगवान अर्जुन को सारथी बनाकर। और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ने जाए, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान की शरण में अर्जुन आकर के कहने लगे, पाहि पाक कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। कह दिया, हे नाथ मेरी रक्षा करो। भगवान कहने लगे, अर्जुन कांटे को कांटे से निकालना है, से भी तुम ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों टकराते प्रलय हो जाती। भगवान ने दोनों को शांत किया और अर्जुन ने केस पकड़े अश्वत्थामा के द्रौपदी के सामने खड़ा किया। द्रौपदी, आपके बेटे का हत्यारा सामने है, जो सजा देना चाहती हो दे दो, मार डालो इसे। द्रौपदी ने कहा, इसे मारने से कल्याण नहीं है। द्रौपदी ने कहा, इसे छोड़ दो। हाथ की रस्सी खोलकर, पांव की रस्सियां खोलकर कहा, जाने दो। क्या तुम्हें इस पर दया आ रही है? बोले, दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। और द्रौपदी कहती हैं, क्या इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जिंदा हो जाएंगे? नहीं, इसलिए इसे मत मारो। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। जब तक जिंदा हो तब तक दया करो, मरने के बाद थोड़ी कहेगा कोई दया करो। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है और अभिमान ही पाप है। पाप मूल अभिमान। इसलिए अभिमान त्याग कर जीव मात्र पर दया करो। सब पर दया तब बनेगी जब सबको भगवान की दृष्टि से देखेंगे। द्रौपदी ने कहा, छोड़ दो। द्रौपदी, क्या तुम्हें दया आ रही है? हाँ। अरे ये आपके गुरु पुत्र हैं और गुरु का बेटा गुरु तुल्य होता है, इसलिए आप इन्हें मत मारिए, नहीं तो आपको गुरु हत्या का पाप लग जाएगा। भगवान मुस्कुराए, वाह द्रौपदी वाह, आपकी जैसी विचारधारा सबकी हो जाए तो काम बन जाए। अर्जुन बोले, प्रभु आप भी वाह वाह कर रहे हैं, बताओ अब क्या करें, इसको मारें कि छोड़ें? तब भगवान ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारहणम् मयैवो भयमाम नातम। आप ब्राह्मण को कभी मत मारिए। परिपाही अनुशासनम, ब्राह्मण को कभी मत मारो। ब्राह्मणों का सदा आदर किया करो। ब्राह्मण जहां भी मिल जाएं उनको प्रणाम किया करो, क्योंकि भगवान ने सुदामा जैसे ब्राह्मणों के चरण धोए हैं। यदि ब्राह्मणों का सम्मान भगवान करते हैं तो फिर हमको ही करना चाहिए, हमको भी करना चाहिए। अब आप लोग कहते हैं महाराज जी आजकल तो ब्राह्मण भी मार्ग से भटक गए हैं। हाँ, भटक गए हैं बहुत सारे ब्राह्मण, तो कोई बात नहीं ना, वो भटके हैं तो उनके भटकने की सजा उन्हें मिलेगी। तुम उनकी बुराई करके, आलोचना करके क्यों पाप मोल लेते हो? भाई ये व्यक्ति गलत है तो गलत है, तो इसके गलत की सजा इसे मिलेगी ना, मैं क्यों इसे गलत कहूं? मिलेगी सजा। गलत है तो दुर्योधन गलत था तो सजा मिली कि नहीं? रावण गलत था तो सजा मिली कि नहीं? जब इनको सजा मिली तो यदि मैं गलत हूं तो मुझे भी सजा मिलेगी। पर आप किसी की बुराई करके क्या फायदा पाएंगे? इसलिए आप तो केवल सम्मान करते चलो, आप ब्राह्मणों का सम्मान करते चलो। ब्राह्मण भगवान तुल्य हैं, वो गलत हैं, उनकी सोच गलत है, वो गलत। आज बहुत सारे लोग मांस और शराब भी खाते पीते हैं, चलो कोई बात नहीं, 5 उंगली एक सी नहीं, वो कर रहे हैं गलत तो उनका दंड उन्हें मिलेगा।
आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो केवल सबसे प्रेम कीजिए, आप तो सब में भगवान का दर्शन कीजिए। न्याय करता भगवान है, हम थोड़ी न्याय करता है। न्याय भगवान करेंगे, गलत को गलत, सही को सही। आप क्यों माथा पच्ची कर रहे हैं? फलाना बुरा है तो है, रावण भी बुरा था, कंस भी बुरा था, मिली सजा। भगवान सबके न्याय करता है ना, सबके साथ। इसलिए जीव मात्र में भगवान का दर्शन करो। और ब्राह्मणों में इसलिए क्योंकि ब्राह्मण हमेशा से वेद पुराण गुरु परंपरा को धारण करते आए हैं। जगत गुरु ब्राह्मण होता है, गुरु ब्राह्मण को ही बनाना चाहिए। गुरु बनाने के पहले विचार कर लो कि गुरु ब्राह्मण ही हो, जाति ब्राह्मण की ही हो। ब्राह्मण इसलिए गुरु के योग्य है क्योंकि वो शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान रखता है। कभी आपकी धर्म संकट पड़ेगा तो गुरु ही मार्गदर्शन करेगा ना। राजा दशरथ जी क्षत्रिय थे और उनके संतान नहीं हो रही थी, तो संतान का विधान कौन बताया था? गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, धरहु धीर हुई है सुतचारी, गुरु जी ने कहा। जब कोई बात समझ में ना आए तो गुरुजन होते। गुरु जी तलवार चलाना सिखाते हैं। अरे पांडवों को तलवार चलाना कौन सिखाया था? गुरु द्रोणा ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण थे। चाणक्य ब्राह्मण थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे गुल्ली डंडा खेलने वाले बच्चे को राजा बना के बिठाल दिया कि नहीं? हाँ, ब्राह्मण ब्राह्मण गुरु बनने के योग्य केवल इसलिए है क्योंकि डॉक्टर यही चाहेगा कि हमारे घर कोई बीमार पड़े तो आवे। हाँ? एडवोकेट यही चाहेगा किसी का केस बिगड़े तो हमारे घर आवे। दुनिया के हर लोग शायद आपका हित ना चाहें, पर एक पंडित जी ऐसे हैं, ब्राह्मण ऐसा है जो कहते हैं कि भगवान हमारे पड़ोसी की बिटिया का विवाह जल्दी हो जाए, इनके बेटे का विवाह जल्दी हो जाए, ताकि बारात में जाने को मिले और शादी बांचने को मिले, ताकि 1000-1100 का काम बन जाए, दक्षिणा मिल जाए। पंडित जी चाहते हैं कि आपके घर उत्सव हो। क्या हो? केवल ब्राह्मण ऐसा है जो यही चाहता है कि हमारे यजमान के घर क्या हो? उत्सव हो, तो हमें बुलाया जाए। अरे आप तो उसे 100 रुपए दे देते हैं श्रद्धा से, तो वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है। बढ़िया पेट भर भोजन करा दो पंडित जी को, फिर देखो आशीर्वाद ले लो जितना लेना हो। ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, इसलिए ब्राह्मण सर्व पूज्य माना गया है। हम भी ब्राह्मण हैं और हम हमेशा यही भगवान से प्रार्थना करते हैं जब पूजा में बैठते हैं, हे भगवान, जितने लोग कथा सुनते हैं, जितने लोग जुड़े हुए हैं कथा से, हे भगवान, सबको इतना धनवान बनाना ताकि सब लोग अपने दोनों हाथों से उठा उठा कर दान करने लग जाए। इतना धनवान बनाना लोगों को। हम स्वयं ये सोचते हैं, आप इतने धनवान बनो कि आप दोनों हाथों से सोना चांदी उठा उठा के बांटो, वृद्ध माओं की सेवा में अपना दान करो, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में अपना दान भेजो। इतना हम चाहते हैं कि आप खूब धनवान बने। हम चाहते हैं आपके बच्चे बड़े संस्कारी बने। एक ब्राह्मण ही ऐसा है जो केवल चाहता है आपका कल्याण हो, आपका हित हो। वैसे सब ही हित चाहते हैं, सब अच्छे हैं, पर ब्राह्मण गुरु क्यों है, पूजनीय क्यों है? मैं एक विचारधारा की बात आपके सामने रख रहा हूं। ब्राह्मण सबका भला चाहता। सत्यनारायण जब शादी होती है ना, ब्राह्मण ऐसा है जो चारों वर्णों को लेकर चलता। शादी जब होती है तो विवाह में चारों वर्णों की जरूरत पड़ती है कि नहीं? हाँ या ना? किस किस की पड़ती है? मंडप गाड़ने वाले अलग होते हैं, मंडप लाने वाले गांव में अलग होते हैं। याद रखना, बेटी मेरी हो या बेटी तुम्हारी हो, जब आपकी बेटी का विवाह होता था गांव में, आज भी होता है, तो बेटी के विवाह में चारों वर्णों को थोड़ा थोड़ा काम मिलता था, रोजगार मिलता था। हाँ या ना? दौना बना रहे हैं कोई, लिपाई पुताई कर रहे हैं कोई,
साफ सफाई कर रहे हैं, कोई मंत्र पढ़ रहे हैं पंडित जी, हल्दी घोंट रहे हैं कोई। ताई, बच्चे का जन्म होता है तो जो ताई आती है नरा काटने के लिए, शादी विवाहों में ऐसी ताइयों का भी काम पड़ता है ना, किसी किसी काम के लिए बुलाया जाता, सबका नेग होता है, हाँ या ना? सबको नेग देना पड़ता है कि नहीं? मतलब ब्राह्मण ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि केवल मुझे बस दक्षिणा मिले। अरे ब्राह्मण विवाह पड़ता है किसी बेटी और बेटे का तो वो चारों वर्ण को उसके हिसाब का अर्थ दिलाता है, भाई दो ताकि इसकी भी रोजी रोटी चले। बेटी का, तुम्हारी बेटी का विवाह हो रहा है और 1000 2 हजार सबको दो ताकि इनको भी खुशी मिले, इनको भी नेगत स्वरूप प्राप्त हो, इनका भी तो परिवार है, इनकी भी तो बेटी है, तो खुशी से देना चाहिए। कई लोग लड़ जाते हैं, हम नहीं देंगे, अरे नहीं दो तो रखो, पर खुशी, ये तो खुशी से देने का विधान है। शादी विवाह में नाऊ की जरूरत पड़ती है, केवट की जरूरत पड़ती है, चलो भैया पानी आप भरोगे, चलो भाई आप दोना पत्तल बनाओगे, सबकी जरूरत, चारों वर्ण जुड़ जाते हैं विवाह से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ताकि सबको रोजगार मिले। सबको लेके चलने वाला भारत है। हमारे भारत में सब लोग एक ही मंडप के नीचे काम करते हैं, ब्राह्मण भी उसी मंडप के नीचे बैठता है, क्षत्रिय भी उसी मंडप के नीचे, वैश्य भी और शूद्र भी। पता नहीं ये जातवाद का जहर भगवान जाने किसने घोल दिया। हम लोग तो सब गले मिल के रहने वाले लोग थे, सब भाईचारे से रहा करते थे, कोई ऊंच और नीच नहीं हुआ करता था, सबको गले लगाया करते थे। हम जब छोटे थे तो किसी को बच्चा हुआ तो उसने कहा, उस समय हम वहां उपस्थित थे, बाहर बैठे थे, तो उन्होंने कहा भैया ताई को ले आओ, तो हम जल्दी से गए और ताई को लाए। ताई बड़ी बूढ़ी थी, चलने में असमर्थ थी, तब ताई को हमने गोद में उठा लिया और दौड़ के आए। ताई ने नरा काटा काम किया और फिर ताई को छोड़ के भी आए। ये बिल्कुल भ्रम फैलाया गया है कि जातवाद, हम तो गांव में हम तो सबसे राम राम करते, हमारे गांव में सब लोग रहते हैं, ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी और शूद्र भी। हम तो शूद्रों के घर भी जा जाके राम राम भैया कैसे हो हाल, जब भी जाते हैं गांव सबके घर जाकर पूछते हैं हाल चाल ठीक हो, आनंद है। हमारे गांव में तो जितने लोग अपनी बेटी का विवाह करवाते हैं सबको हमने कह रखा है कि जब आपकी बेटी का विवाह होगा तो बारातियों के भोजन प्रसादी का सहयोग हम आपको करेंगे, बिहारी जी हमसे करवाते हैं। किसी की भी बेटी गरीब परिवार की है, मेहनत मजदूरी करने वालों की बेटियों का विवाह है तो उनके राशन या दास बिहारी जी ने सामर्थ्यता दी है तो सेवा कर देते हैं। सबको सेवा करते हैं, संपूर्ण गांव में सबकी, किसी की भी बिटिया का विवाह हो, जो गरीब है, जो मजदूर वर्ग के लोग, उनको, जो संपन्न है उन्हें जरूरत ही नहीं है। चलिए, कहने का अर्थ यह है हम सबको लेकर चलें, हम किसी का अनादर अपमान ना करें। तो ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारणा, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पर ये जात से ब्राह्मण है, अश्वत्थामा और कर्मों से आतताई है, तो क्या करें? बोले इसके मस्तक की मणि छीन के इसे नगर से अपमानित करके निकाल दिया जाए। अर्जुन ने अपमानित करके निकाला। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जली और प्रतिशोध की ज्वाला में उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया।